छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल, जनरल वायसराय, ये कौन कौन थे, कब इनकी शुरुआत हुई इन पद की, कब ये पद समाप्त किए गए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहले जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा क्या था कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब कि एक ही आदमी के हाथ में सत्ता आ जाना। ठीक है, ये मोटी सी बात है, लेकिन जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, ये ध्यान देखना है, भारत का नहीं, बंगाल का, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। पहली बार ये पद बनाया गया था। पहले गवर्नर थे, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय जो है कार्यकारी परिषद का जो है गठन किया गया। और इसके जो पहले जो गवर्नर थे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो पहले कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये याद रख लेना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो नया पद बनाया गया था वो पहला कौन था, वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके द्वारा क्या था, मद्रास बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। मतलब कि बंगाल का जो गवर्नर था वो एक सेंट्रल जो है सत्ता का केंद्र बना दिया, और वो पहला कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसके अंडर मद्रास बम्बई आ गए। ठीक है, इससे पहले क्या था, वो गवर्नर जो है एक दूसरे से अलग होते थे, एक दूसरे के अंडर काम नहीं करते थे, लेकिन एक ही गवर्नर जनरल के अंडर जो है फिर ये दूसरे प्रेसिडेंसीज थी वो काम करने लगे। और इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें जो है एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये इसमें इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ याद रख लियो। आगे देखते हैं अब इसमें जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत क्या था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब ये देखना, इस चार्टर के तहत इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस चार्टर के तहत, कौन सा चार्टर था ये, 1833 का चार्टर था। इसने जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और जो सैन्य शक्तियाँ थी जो आज हमारे राष्ट्रपति के पास है, हालांकि वो नॉमिनल्स ही हैं, लेकिन उसके पास एक्चुअल में सारी की सारी शक्तियाँ थी। ठीक है, और इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका जो है ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो है नियंत्रण था। अब वो जो गवर्नर जनरल था, अब ये सवाल आ जाए कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्लर्क से इसने शुरुआत की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल था, और बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये फर्क समझ लेना भाई। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये मोटी सी बात है, इसको याद रख लेना। यही बाकी जो चीज़ इसमें लिखी हुई आपको ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पे, जो मैं बता रहा हूँ वहीं तक रहना बस। आगे देखते हैं अब इसमें। उसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था वो ब्रिटेन की महारानी ने, जो महारानी विक्टोरिया थी, उसने समाप्त कर दिया था, और सारी की सारी जो सत्ता है कंपनी की वो अपने हाथ में ले ली थी। 1800 वो अधिनियम कौन सा था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, कंपनी का शासन खत्म कर दिया था, यहाँ सारी सत्ता जो है महारानी ने अपने हाथ में ले ली थी, और सारा सरकारी हो गया था, कोई प्राइवेट नहीं था। उसके बाद देखिए इस अधिनियम को क्या बोलते हैं, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। चलो वो एक अलग बात है, ये कहते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या था कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के जो है अंडर चला गया, और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, अब ये देखो यहाँ जो गवर्नर जनरल था, पहला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये गवर्नर जनरल का पद बदल करके अब भारत का वायसराय कर दिया। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो एक अधिनियम लेकर के आए थे, कंपनी का शासन खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उस पद का नाम दे दिया भारत का वायसराय। ठीक है, और ये जो है वायसराय डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल था वो ब्रिटेन की जो महारानी है उसके लिए जो है उत्तरदायी था, उसका प्रतिनिधि था। अब ये देखिए जब भारत का प्रथम वायसराय, अब देखिए कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का
जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। अब ये याद रख लेना भाई, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये मैंने आपको बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको यहीं तक ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये वायसराय था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये तो प्रथम वायसराय था, लेकिन जो आखिरी वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो था आखिरी वायसराय था, ठीक है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये तो आखिरी जो है वायसराय था आज़ादी से पहले। जब आज़ाद हुआ देश तो उसके बाद भारत का जो है वायसराय का तो पद समाप्त हो गया था। जो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल, उस टाइम राष्ट्रपति का पद तो था नहीं, तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था भारत का आज़ादी के बाद, वो कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये फ़र्क समझ लेना भाई, आज़ादी से पहले लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो 1948 तक रहे थे। उसके बाद जो है, जो भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो थे सी राजगोपालचारी, जिसको राजा जी भी बोलते हैं। ये आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये बात याद रख लेना, अब ये अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू।